हेलो फ्रेंड्स, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज प्रैक्टिस सेट चौथा हल कराते हैं आपको। यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। तो आइए हल करते हैं। 101 क्वेश्चन नंबर से आगे बढ़ते हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हम वीडियो में डाल चुके हैं। तो ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। आइए देखते हैं। मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। मौर्य वंश का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आप विदेशी राजदूत थे, वो आए थे, उन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। कुछ ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? तो ये मोने की है। इनका पूरा नाम है क्लोद मोने। सूर्योदय का प्रभाव इन्हीं का चित्र है। प्रभाव आदि चित्रकार थे। यूरोपीय चित्रकारों चित्र परंपरा में या यूरोपीय चित्रण पद्धति में प्रभाववाद यहीं से माना जाता है, सूर्योदय प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत ऑप्शन ए सही है, 483 ईसा पूर्व में। एक प्रथम बौद्ध संगीत इम्पोर्टेंट है। एक तीसरी बौद्ध संगीत सम्राट अशोक के समय में हुई थी, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए सही है, 563 ईसा पूर्व। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने के समय से जैन धर्म बहुत तेजी से प्रचारित और प्रसारित हुआ था, इसलिए वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन किस रूप में प्रस्फुटित हुआ? चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन किस रूप में प्रस्फुटित हुआ? ये प्रभाववाद के रूप में प्रस्फुटित हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है? ये चित्रकारी से है। ये चित्रकारी से है, यहाँ चित्रण किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पसोहली शैली का जन्म हुआ किस रूप में? लोक कला से, मुगल कला से, लोक कला तथा मुगल कला के मिलन से। तो ये बसोहली शैली का जो जन्म हुआ है, वहाँ की लोक कला और मुगल कला, उस समय मुगल कला प्रचलन में थी,
तो दोनों के मिलन से हुआ है। जब मुगल कला जो है कमज़ोर होने लगी, मुगल शासक कमज़ोर होने लगे और दरबार में आश्रय उन्हें नहीं मिल पा रहा था, ऐसे समय में ये दरबार की तलाश में, शासक की तलाश में ये जो है पहाड़ी शासकों और राजपूत शासकों की तरफ ये प्रस्थान करते हैं। उसी समय वहाँ की लोक कला और मुगल कला दोनों के मिश्रण से इस चित्रकला का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, बसोहली शैली का स्वर्ण युग किस शासक के समय में था? तो राजा कृपाल, ये ऑप्शन सही होगा। राजा कृपाल के समय बसोहली शैली अपने चरम पर थी, इसलिए स्वर्ण युग कहा जाएगा। अपने चरम पर थी राजा कृपाल के समय में। देखते हैं आगे। ईसाई पूजा गृह का पूर्ण विकसित रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही होगा, बेसिलिका बोला जाता है इसको। ऑप्शन ए सही होगा, बेसिलिका। भारतीय कला में पुनरुत्थान से तात्पर्य है? पुनरुत्थान का मतलब होता है प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना, तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है, ये बंगाल स्कूल से शुरू होता है। अवनींद्रनाथ टैगोर के समय से बंगाल स्कूल से ही आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ होता है। अगला है, भारतीय पुनरुत्थान काल में किस बाहरी शैली का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा? तो ये चीनी शैली इसमें माना जाएगा। ऑप्शन बी सही है। वहीं से वास पद्धति, चीनी जापानी शैली ही वास पद्धति थी वहाँ प्रचलित, तो भारत में आई थी, चीन से आई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उसको अपनाया था। निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया है? तो ऑप्शन बी सही होगा, शिव सिंह ने किया है। कभी कभी ऐसे चित्रकार का नाम पूछता है। आगे है, बंगाल में पुनरुत्थान शैली के प्रवर्तक कौन थे? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन बी सही है। बंगाल में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना की गई थी, तो ये 1854 में कलकत्ता, ऑप्शन ए सही होगा, 54 में की गई थी। आगे है, भारतीय व जापानी शैलियों के मिश्रण से विकसित शैली कही जाती है? भारतीय व जापानी शैलियों के मिश्रण से विकसित शैली कही जाती है। ये बंगाल शैली थी, भारतीय शैली इसमें थी और जापानी शैली। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की थी? तो ये ऑप्शन डी सही होगा, हेनरी मार्टिस या मैटिस ने की थी। इसके अंजलि लीला मेमन का जन्म स्थान क्या है? इसको पूछा है, इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, बंगाल है इनका जन्म स्थान।
अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई थी? तो ये ऑप्शन बी सही है, जहांगीर ने। जहांगीर के समय से यूरोपीय शासकों यूरोपीय चित्रों को अधिक तवज्जो दिया जाए, अधिक महत्व मुगल दरबार में जहांगीर के समय से मिलने लगा था। तो जहांगीर ने यूरोपीय चित्रण पद्धति को अपने यहाँ आश्रय दिया और उसी समय से शुरू तो अकबर के समय में ही हो गया था, लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्या में जहांगीर के समय में अनुकृतियाँ यूरोपीय यहाँ पर बनना शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? तो ये बी ऑप्शन सही है, पेरिस में है। मोरनी का चित्र बहुत मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध चित्र है मुगल काल में। तो मंसूर ने बनाया था इसे, ये पेरिस में इस समय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू पॉटरी कला के उस्ताद पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से थे? तो ये जयपुर से हैं। ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, तो कृपाल सिंह शेखावत वहीं से हैं। बस फ्रेंड्स, आज 25 क्वेश्चन है इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।